और ये है 2017 की मशीन का वीवीपैट। इसमें कांच है, वो अंदर की पर्ची दिखेगी नहीं दिखेगी। जो लाइट जलने की अवधि है वो 15 सेकंड होती थी, उसे कम कर 7 सेकंड किया गया। ये जो दो बदलाव हुए 2017 में, इन्हें राहुल चिमन भाई मेहता, जिन्होंने 1990 में IIT किया है दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने इन दो बदलावों को नोटिस किया और उन्होंने इनको नोटिस करने के बाद में ये पता लगाया कि ये दो बदलाव आने के बाद में वीवीपैट में कागज का वोट भी चोरी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको काउंटिंग यूनिट के साथ कागज के वोटों की, इलेक्ट्रॉनिक वोटों को कागज के वोटों से मैच करके दिखाऊंगा। अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अंदर देख लीजिए, पहले से कोई छपी हुई पर्ची क्या मौजूद है? कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक वोट भी दिखा देता हूँ कि पहले से क्या कोई वोट है, क्या कोई वोट है यहाँ। टोटल वोट 0, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0। ओके, अब हम वोट शुरू करेंगे। बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, आप क्या पर्ची देख रहे हैं? हाँ, बनाना आ गई। बनाना आ गई। 4 वोट किए हैं, चारों बनाना को। ये शो रिजल्ट कर रहा हूं अब मैं। तो टोटल वोट कितना हुआ है? 4 वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? 3 मिला हुआ। कौन जीता यहाँ? एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया? नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। हाँ। टोटल वोट 4। हाँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का। एप्पल का कितना वोट है? यहाँ एप्पल का कितना है और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का। कर लो काउंटिंग, क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही है। ईवीएम पर पूरा विपक्ष, देश के तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसको लेकर तमाम लोग जो चुनाव आयोग से मिलने गए, चुनाव आयोग से कहा गया कि ईवीएम हैक हो रही है। ऐसे में बैलेट पेपर पर अब की बार 2024 का चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को एकदम भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इसी को लेकर आज पवन शर्मा जी हैं जो ये बताएंगे कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वीवीपैट की पर्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश में जो चुनाव हो रहा है वो एकदम निष्पक्ष तौर पर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही। बस स्वागत है पवन जी आपका। आपके पास ये वीवीपैट मशीन है, इसको जिसने बनाया है उनके बारे में बता दूं, राहुल चिमन भाई मेहता जी, IIT दिल्ली। थोड़ा मशीन के बारे में बताइए और फिर इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा रहा है आज के दौर में इस चुनाव में। बताइए। देखिए, भारत में 2012 में वीवीपैट लाई गई थी जी। वीवीपैट 2012 में आई। उसके पहले तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में होती थी, उसके अंदर सिर्फ 2 चीज होती थी, बैलेट यूनिट जिसमें वोटर वोट करता था जी। और एक होती है काउंटिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है और वहां पे काउंट किया जाता है। 2012 में जब वीवीपैट आई थी, उस समय वीवीपैट का शीशा जो है ये वाला, ये सफेद होता था, पारदर्शी। लेकिन 2017 में चुनाव आयोग ने इसमें एक बदलाव किया। उन्होंने ईवीएम के मशीन के इस कांच को, सफेद कांच को काले कांच से बदल दिया। 2017 के बाद से भारत में जो मशीनें इस्तेमाल हो रही है, उनका जो कांच है वीवीपैट का, वो पूरी तरह से ब्लैक और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये आप इसको बताइए कि 2017 तक कैसी थी, उसके बाद कैसी? ये 2017 का ग्लास है व्हाइट। इसमें बिना लाइट के भी अंदर सिंबल दिखता था। और ये है 2017 की मशीन का वीवीपैट। इसमें कांच है, वो अंदर की पर्ची दिखेगी नहीं दिखेगी। ये कांच भी नहीं बोलना चाहिए, ये पूरी तरह से एक तरह से मिरर ग्लास होता है ना, वैसा है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वैसा ग्लास होता है ये। तो ये बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव हुआ, वीवीपैट में जो लाइट जलने की अवधि है वो 15 सेकंड होती थी, उसे कम कर 7 सेकंड किया गया। ये जो दो बदलाव हुए 2017 में, इन्हें राहुल चिमन भाई मेहता, जिन्होंने 1990 में IIT किया है दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने इन दो बदलावों को नोटिस किया और उन्होंने इनको नोटिस करने के बाद में ये पता लगाया कि ये दो बदलाव आने के बाद में वीवीपैट में कागज का वोट भी चोरी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट तो चोरी हो सकता है, ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो चुका था। इसीलिए वीवीपैट लाई गई कि अब वोटर है जो सिंबल को वोट देगा, उसके छपी हुई पर्ची भी देखेगा। ठीक बात। लेकिन ये दो बदलाव के बाद कागज का वोट भी चोरी हो सकता है, वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। तो देखिए, ये वीवीपैट का जैसा डिवाइस है, हमने बनाया है। जी जी। आप देखिए, पहले से कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं है। हाँ, ठीक है, एकदम नहीं। और ये बैलेट यूनिट है। इसके अंदर ऐसा कमांड दिया गया है, इसमें 3 सिंबल रखे हैं हमने, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन जी। तो इसमें कमांड दिया गया है कि एप्पल जीतेगा, बनाना और वाटरमेलन के वोट ये प्रोग्राम चोरी करने वाला है। ठीक है, ये पहले से ऐसा हो रखा है, ऐसा प्रोग्राम हमने दिया है। हाँ। तो अब हम देखते हैं इसमें ये चोरी कैसे होती है और कैसे इसको छुपाया जाता है। हाँ।
तो अंदर पहले से कोई भी पर्ची नहीं है। ठीक। अब हमें जिस तरह से वोटिंग होती है, हमें 2 वोटर की जरूरत है, तो आप आइए, आप अपना वोट कास्ट करिए। हमारे साथ 2 लोग हैं, वो वोट डालेंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे ये दोनों वोट डाल रहे हैं और यहाँ पर मशीन इसको हैक कर रही है, एकदम गलत परिणाम दिखा रही है। आइए अपना जी वोट करिए। हाँ वोट करिए। आपने बनाना को वोट किया, आप देखिए आपने क्या देख रहे हैं, बनाना को वोट किया आपने, और पर्ची किसकी देख रहे हैं, बनाना की। आप संतुष्ट है अपने वोटिंग से? जिसको वोट दिया उसी को आपने पर्ची देखी? ओके ठीक है, आपका वोट हो गया। एक वोट हो गया हमारा। हाँ। इसमें एक वोट हो चुका है जी बनाना का। अब एक और वोटर आते हैं, दूसरा वोट करवाते हैं। आइए आप दूसरा वोट करिए। अपना आप वोट करिए अपना, जिसको भी आपको वोट करना है आप करिए। जिसे भी वोट करना वोट करिए। आप भी बनाना को वोट किया है, ठीक है। अब अपना पर्ची देखिए, क्या देख रहे हैं आप? आपने बनाना को वोट किया था और बनाना का ही पर्ची देखा। आप अपने इससे वोटिंग से संतुष्ट है? आपका वोट चोरी तो नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। 2 वोट हो गए हमारे। हमने यहाँ पे 2 वोट दिए हैं जी। दोनों ने 2 वोटर आए, दोनों ने बनाना को वोट दिया और दोनों ने बनाना का छपा हुआ सिंबल देखा। तो अंदर से कितना वोट निकलना चाहिए? 2। और दोनों बनाना का होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक। तो ये 2 वोट हो चुके हैं। हाँ। अब देखिए मैंने इसे खोला है। हाँ। तो क्या है? एक में एप्पल है, एक में बनाना है। एक वोट चोरी हो गया, जबकि एप्पल को न किसी ने वोट दिया था और न ही किसी ने सिंबल ये देखा था। एप्पल का बटन ही नहीं दबा, एप्पल किसी ने नहीं दबाया। तो ये वोट चोरी कैसे हुआ, मैं वो अब एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक। अब ये बताइए वोट चोरी कैसे हुआ? हाँ, ये गंभीर मेन सवाल यही है कि चोरी कैसे हुआ। हाँ, तो ये चोरी कैसे होता है वो मैं एक बार फिर से अब वोट करूंगा, आप तब समझ पाएंगे चोरी कैसे होती है। ओके। कांच की क्या भूमिका है। हाँ। तो मान लीजिए जब पहला वोटर आया जी और उसने बनाना को वोट दिया। हाँ, ये बनाना को वोट दिया, हमने वोट कर दिया। हाँ। तो वोटर ने देखा बनाना की पर्ची, उसने बनाने की पर्ची देखी जी। तो वो संतुष्ट हो गया। हाँ। और संतुष्ट हो गया और वो यहाँ से लाइट 7 सेकंड के लिए जलती है, लाइट बंद हो गई, वो चला गया। पर जब नया वोटर आया जी, तो क्या उसे कुछ दिख रहा है या नहीं? एकदम हम कुछ भी नहीं दिख पा रहे। पर असली बात क्या है, यदि मैं ये कांच निकाल दूं, पहले जैसा वीवीपैट कर दूं, तो देखिए अंदर एक वोट रखा हुआ है जी। ये वोट पहले से इसने जो पुराने वोटर ने वोट दिया था उसके वोट को इसने रख रखा है, लेकिन जी काले कांच के कारण सर थोड़ा हाँ मैं यही समझ पा रहे हैं। हाँ, कारण वो दिखाई नहीं दे मतलब रहा कि ये तस्वीर में आपको सर हम थोड़ा बात कर रहे हैं जी। अब यही चीज एक्सप्लेन करनी है हमें कि ये अब कांच आपने लगा रखा है, ये 2017 के बाद वाला आया। हाँ। और जो बिना कांच की आप दिखाइए ये 2017 से पहले था। देखिए वोट दिख रहा है अंदर रखा हुआ। हाँ, मतलब कांच है तो नहीं दिख रहा है। हाँ। अब देखिए, अब जब नया वोटर आया जी और उसने जब बनाना को वोट दिया तो प्रोग्राम ने क्या किया जी, उसको वही पर्ची दिखा दी है, वही पर्ची है, देखिए वही पर्ची लाइट जलाकर दिखा दी है इसने जी। और जब लाइट बंद हो जाएगी तो ये कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। अगर कांच नहीं हो तो आप देखेंगे अब ये एप्पल छापा इसमें, देखो जी जी, ये लाइट बंद करके एप्पल छापा, पर यदि लाइट बंद है तो कांच काला है आपको। हाँ, तो दिख ही नहीं रहा है क्या छापा। इस तरीके से इसने क्या किया, देखिए प्रोग्राम ने पहला वोटर आया, उसने बनाना को वोट दिया, तो उसने बनाना की पर्ची छापी, लाइट जलाई, दिखाई पर्ची और लाइट बुझा ली, पर पर्ची नहीं काटी। वो इंतजार कर रहा था अगर अगला वोटर भी बनाना का आता है तो वो वोट चोरी कर सके। इसके लिए उसने लाइट बुझा दी। लाइट बुझाने के बाद में इधर पीछे क्या है किसी को नहीं दिख रहा था। ठीक है। इसके बाद में जब अगला वोटर आया तो जब उसने भी बनाना को वोट दिया तो प्रोग्राम ने क्या किया, लाइट जलाकर वही बनाना दिखा दिया। हाँ, जो पहले से था। हाँ। और फिर एप्पल छाप लिया। हाँ। तो एक पर्ची 2 वोटर को दिखाई और लाइट बुझाकर एक एप्पल छापा। यानी कि पहली गड़बड़ी प्रोग्रामिंग की, दूसरी काले शीशे की। हाँ, देखो प्रोग्राम में वोट चोरी आप कर सकते हो, पर कांच यदि काला नहीं किया तो चोरी पकड़ में आएगी आपकी। हाँ। तो काले कांच और लाइट क्या कर रही है, चोरी को छुपाने का काम कर रही है। तो ये जो बदलाव हुआ इसकी वजह से ये वीवीपैट में एक बड़ा लूप होल बन गया है। इसलिए हमारी मांग है, अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि जो वोटर है जो ईवीएम पे जिसे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर सकते। नहीं, एक और सवाल मेरा है कि जैसे पहले 15 सेकंड तक इस वीवीपैट की लाइट जलती थी जहां से हमें पर्ची दिखाई देती थी, अब इसको कम करके 7 सेकंड कर दिया गया। इसमें क्या गलत मंशा दिख रही है आपको? 7 सेकंड होने से क्या नुकसान हो रहा है, इसमें क्या धांधली हो रही है, ये समझाइए। मुझसे पूछेंगे आप तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आया। मुझे यही कारण नजर आता है कि एक लूप होल क्रिएट करने की मंशा यदि नहीं है तो 15 लाख ईवीएम के व्हाइट ग्लास को ब्लैक करना
लाइट की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड करना। देखो लाइट का रोल क्या है मैं बताता हूँ। लाइट का रोल यह है, वोटर आया, उसने वोट किया, लाइट जले, देख लिया और उसने पर्ची छपते हुए देखी जी, और फिर पहले छपते हुए देखी, फिर 7 सेकंड तक उसने पर्ची जो है उसे स्टिल देखा, फिर उसने कटते हुए देखी, गिरते हुए देखी, और फिर लाइट बंद हो। ये पूरी प्रोसीजर में 15 सेकंड लगते हैं। पर वोट चोरी करना है तो पर्ची फुल कट नहीं करनी है प्रिंटर को, वो लगी रहनी है उसमें। जब वोट चोरी करना है तो हाफ कट करना है, तो लाइट बंद कर लेनी है। तो लाइट का रोल ये है, पर्ची गिरानी नहीं है, इस बात को छुपाने के लिए दिखानी है बस वहाँ पे कि जो इस स्क्रीन से दिख जाए। और काले कांच का रोल क्या है, जब वोट छापना है तो कोई देख ना ले, उसके लिए काला कांच है, लाइट बंद, काला कांच, अंदर वोट छापते रहो। लेकिन आप अभी यहाँ पे आपने यहाँ पर प्रेस वार्ता की, तमाम लोगों से बात की, आपको नहीं लगता ये चीजें जनता के बीच में जानी चाहिए ताकि असल बात समझ आए? आजकल बहुत तस्वीरें देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, मोदी जी जब रैलियों में जाते हैं तो लोग दिखाते हैं कि मोदी जी के लोग पागल हुए जा रहे हैं, बहुत उत्साह है बीजेपी के लिए। लोग कहते हैं देखो लाइव ईवीएम हैकिंग हो रही है, ये सब विपक्ष वाले झूठ बोलते हैं, ईवीएम हैक होती नहीं है, मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार है। लेकिन ये जो टेक्निकल चीज आपने समझाई, जो 15 सेकंड का मामला है, काले कांच का जादू, जैसे आपने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये जादू जनता को नहीं समझ आ रहा। ये बात जनता के बीच में आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? जनता ये कैसे समझ पाएगी कि जिस मशीन को बहुत देख रही कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पटाख से बटन दबाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, यहां से चले गए, वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके जो वोट है, जिसके लिए उनको एक दिन की छुट्टी दी जाती है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कितनी बड़ी धांधली उनके साथ हो रही। देखिए इसको कैसे समझाएंगे? देखिए हम पिछले 5 वर्षों से जी ये लूप होल पब्लिक में लेके जा रहे हैं जी। अभी 6 जनवरी को मैंने जंतर मंतर पे इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो काफी वायरल हुआ। हम सब ने देखा। और उसकी वजह से एक नई वेव खड़ी हुई है। उसके पहले से हम ये डेमोन्स्ट्रेशन लगातार दे रहे हैं। हमने लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को भी ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। सब जगह हमने कोशिश करी है। अब दिग्विजय सिंह जब आए थे तब आप थे। उन्हें भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। प्रशांत जी भूषण को भी दिया और काफी लोगों को दिया, मतलब लगभग सभी ने देखा। ठीक है, और हमारी कोशिश है ये लोकसभा चुनाव के दौरान ये समाधान आना चाहिए और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मांग खड़ी हो उसके लिए और ज्यादा समर्थन की जरूरत है। तो दूसरी पार्टियों को भी, खास करके रिकॉग्नाइज पार्टियों को, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें चुनाव आयोग को ऐसा पत्र लिखना चाहिए। हमने काफी पत्र भेजे हैं चुनाव आयोग को भी। आप अभी एक पत्र दिखा रहे थे कि आप हमको ईवीएम मशीन दे दो, और ये इस बात पे हुआ क्योंकि इससे पहले चुनाव के दौरान तमाम विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वक्त नहीं दिया क्योंकि चुनाव आयोग मिलना नहीं चाहता। ये आरोप विपक्ष के तमाम नेता लगा रहे हैं कि भाई हम मिलना चाहते हैं चुनाव आयोग से, अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, चुनाव आयोग इतना व्यस्त है कि विपक्ष के नेताओं से मिल ही नहीं रहा है। देखिए हमने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया तो चुनाव आयोग ने एक कदम ये उठाया कि उन्होंने काफी सारे अपने वाहन उतारे विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में 2-3 महीने पहले, जो 6 जनवरी का जो जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसके बाद जी। और उन्होंने भी डेमो दिखाने शुरू किए इलेक्शन कमीशन ने कि भाई मशीन सही है। लेकिन वो उनके डेमोन्स्ट्रेशन वाली मशीन में भी जो कांच है वो काला ही है। तो उसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा। उसके बाद में चुनाव आयोग ने ये रेस्पॉन्ड किया कि भाई ये मशीन तो हमने बनाई है, चुनाव आयोग की मशीन तो नहीं है, हमारी मशीन के अंदर ये धांधली नहीं हो सकती। तो हमने चुनाव आयोग को ये पत्र भेजा है। ये पत्र दिखाइए। और इसमें 40,000 रुपए का डीडी हमने भेजा है, चेक नहीं डीडी, यानी पेमेंट के साथ में डीडी भेजा है। असल में इसकी ईवीएम की पूरे एक सेट की कॉस्ट है 38,000 जी। तो हमने 40,000 रुपया भेजा है और उनसे कहा है आप इससे सिक्योरिटी मानिए तो हमें 2 हफ्ते के लिए वीवीपैट का एक सेट दीजिए, और यदि या फिर आप हमें वो बेच दीजिए, हमें दे ही दीजिए, हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहें क्या हो सकता है। हाँ, या तो हमें दे दीजिए या फिर 2 हफ्ते के लिए दीजिए और ये सिक्योरिटी हमने आपको भेज दी। पर चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया। तो जब यदि चुनाव आयोग हमें वो मशीन ना दे तो हम वो चीज कैसे करके दिखाएंगे? तो हमारे पास ये रास्ता बचा है। आपको तो वो याद ही होगा ना, चुनाव आयोग ने भी तो कहा था कि आओ हैक करके दिखाओ, पता चल जाएगा ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है। तब तो कोई गया नहीं हैक करने। देखिए चुनाव आयोग जो वो हैकेथॉन आयोजित करता है उसमें वो
मशीन को सामने रखेगा वीवीपैट को, और 4 फीट दूर बिठाएगा, अच्छा। और फिर बोलेगा बस वहां से बैठ के इसमें वोट बदल दो। तो देखो, ये प्रोग्रामिंग जो है वो इंजीनियरिंग का मसला है, जादूगरी नहीं है। हाँ, उसमें मतलब देखना पड़ेगा, बैठ के हिसाब किताब हाँ, करना पड़ेगा। जिसका प्रोग्राम रन होता है, हाँ। मशीन को वही कंट्रोल करेगा ना। जी, जी। ये वो वाली बात है, एक प्रोग्राम मेरा और आप उसको बदल दो, वो मुमकिन नहीं है। ये इनसाइड टेम्परिंग का मामला है। देखिए, हाँ, ये समझाइए। सिंबल लोडिंग फाइल है। हाँ, दिखाइए, फाइल दिखाइए। ये चुनाव जब जहां होते हैं उसके 15 दिन पहले अंतिम प्रत्याशियों की सूची आरओ द्वारा डिक्लेयर की जाती है। हर आरओ द्वारा ये 2019 की है, ये 2019 की है। जी। विधानसभा की, ये जैसे ये लोकसभा की है, ये विधानसभा की है, जी। ये 2000 अभी की है, पिछले साल की। हाँ, इसका सिंबल इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो अपलोड होता है उसे बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। ठीक। और ये सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड की जाती है सिंबल लोडिंग यूनिट द्वारा। हर लोकसभा में बेल का टेक्नीशियन आता है और वो प्रत्येक वीवीपैट में इसे अपलोड करता है। जब ये अपलोड कर, जिस समय अपलोड किया जाता है उस दौरान पे, ये फाइल को लिखने के दौरान ऐसी कमांड भेजी जा सकती है कि प्रत्याशी नंबर 2 को 20%, 25%, 30% वोट ज्यादा देना है, ए और बी का, सी का वोट को कटौती करनी है। जिस दिन पोलिंग डे है वो भी सामने आ चुका है, तो 25 तारीख को प्रोग्राम ने ये चोरी करनी है, और पोलिंग के दिन 9 बजे वोट चोरी शुरू करना है और 4 बजे वोट चोरी बंद हो जानी है। ये सारा कमांड इस सिंबल लोडिंग फाइल के माध्यम से भेजा जा सकता है। अच्छा। तो जो आदमी ये सिंबल लोडिंग फाइल के अंदर वो कमांड लिख रहा है, जो आदमी ये सिंबल लोडिंग फाइल बना रहा है, वही उसमें वो कमांड जोड़ेगा। और जो आदमी वो कमांड जोड़ेगा, यदि उसने प्रोग्राम लिखा है कि कैंडिडेट ए को 25% वोट ज्यादा देने हैं, तो ये मशीन उसके हिसाब से काम करेगी। पर चुनाव आयोग का कहना है कि नहीं, सिंबल लोडिंग फाइल तो हम लिखेंगे, वोट तुम बदल के दिखाओ। भाई, जब सिंबल लोडिंग फाइल आप लिख रहे हो तो वोट किसको किया जाएगा? वो तो आप ही। आधा काम चुनाव आयोग कर दे, आधा आप कर दीजिए। हाँ, तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। देखिए, ये इंजीनियरिंग है, जादूगरी नहीं है। हम जादू कैसे करके दिखाएं कि भाई आपकी जेब में 50 का नोट पड़ा है और आप हमसे कहें कि इसे 100 का करके दिखाओ। ये नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। आप प्रिंटिंग मशीन हमें दे दो, हमें सभी प्रकार के कागज दे दो, आप बोलो कौन सा छापना, हम छाप के दे देंगे। अभी आप एक चीज और दिखा रहे थे, मैं चाहता हूं आप करके दिखाएं। आप अभी कह रहे थे कि जब ज्यादा, जिससे मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस को देखते हैं हम, अगर कांग्रेस के समर्थन में वोट लगातार ज्यादा पड़ रहा है तब हैकिंग की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, ऐसा बता रहे थे। हाँ, इसका एक तरीका और है, जैसे ये मैंने एक बताया। तो ऐसा कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। जी, तो जी, इसमें काफी तरीके से वोट चोरी हो सकते हैं। हाँ, वो समझाइए। तो एक और तरीका मैं बताता हूँ जिसके अंदर काउंटिंग यूनिट के वोट को भी जी मैं मैच करके दिखाऊंगा। हाँ, कि जैसे विपक्ष की पार्टियों को वोट अगर ज्यादा पड़ रहा है, जो विपक्ष में है, तो उसमें ये कैसे हो पा रहा है, ये थोड़ा आप बताइए, इसको समझना चाहेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको काउंटिंग यूनिट के साथ कागज के वोटों की, इलेक्ट्रॉनिक वोटों को कागज के वोटों से मैच करके दिखाऊंगा। तो आप ये मान के चलिए ये एक काउंटिंग यूनिट की तरह है। अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अंदर देख लीजिए, पहले से कोई छपी हुई पर्ची क्या मौजूद है? नहीं, कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। अब ये जो डिस्प्ले है, इसे आप काउंटिंग यूनिट की तरह मानिए, कंट्रोल यूनिट की तरह। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही होता है, ठीक है। तो अब पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले से कोई वोट तो नहीं है। कागज का वोट तो देख लिया हमने, नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक वोट भी दिखा देता हूं कि पहले से क्या कोई वोट है, क्या कोई वोट है यहाँ। टोटल वोट 0, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0। ओके, अब हम वोट शुरू करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक वोटर आता है और आप बनाना को वोट करिए, या वाटरमेलन, बनाना, आपकी इच्छा, किसी को भी करिए। ठीक है, आपने एप्पल को वोट किया। हो गया वोट। एक मिनट, बटन दबा, ठीक से दबा पाया आपने हाँ, एक बार फिर से दबाइए। चलिए। हाँ,
एप्पल को मैंने दबा दिया, पर्ची आ गई मेरी, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। ओके। अच्छा, ये शीशा काला करना पड़ेगा पहले एक बार। अच्छा, जैसे होता है काला शीशा लगा होता है, हाँ, हम उसको काला कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर से वोट कर रहे हैं। हाँ, तो एक मिनट ये पर्ची निकाल लेते हैं, हाँ, ठीक है ना। चलिए, हाँ, फिर अब से हमारे पास अभी, हाँ, अब आप देखिए, पहले से अंदर कोई वोट नहीं है। कोई नहीं। एक मिनट में इसको भी शो रिजल्ट को 0 कर दूं। अभी एप्पल को वोट दिया था एक हमने, तो टोटल वोट 1 हो गया। अब वापस, हाँ, इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। स्टार्ट डेमो, हाँ, शुरुआत करते हैं और मैं अब वोट करता हूँ। हाँ, बनाना या वाटरमेलन किसी को भी। 3 विकल्प है हमारे पास। हाँ, अब मैं इसमें, नहीं, अगर आप एप्पल को वोट देंगे, एप्पल का वोट तो ये चोरी करने ही नहीं वाला है। ओके, हमें दूसरों का देना। हाँ, आपको चोरी देखनी है तो आपको बनाना को वोट करिए या फिर वाटरमेलन को करिए। मैं बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या पर्ची देख रहे हैं। हाँ, बनाना आ गई। बनाना आ गई, तो आप वोटर ने बनाना की पर्ची देखी जी, वोटर यहाँ से चला गया। हाँ, अब अगला वोटर आया, आप हैं दूसरे वोटर। मान लीजिए मैं फिर बनाना को करता हूँ। ठीक, मैंने बनाना को वोट किया। हाँ। अब देखिए मैंने क्या देखा, बनाना, दिख रहा है। तो मैं भी खुश हो गया। खुश हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया। जी, जी। मैं चला गया। अब मान लीजिए आप आए, आप फिर से बनाना को वोट करिए, मान लीजिए। मैं फिर से बनाना को वोट कर देता अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हूँ। बनाना देख पा रहा हूँ। बनाना देख रहे हैं, जी। तो आप सेटिस्फाई हो गए। हाँ। आप भी चले गए, तो हमने 3 वोट कर दिए। 3 वोट कर दिए। ये बनाना बनाना बनाना, एक वोट और कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं अब वापस बनाना को वोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बनाना को वोट किया, फिर मैंने देखा सिंबल बनाना, हाँ, ठीक है। 4 वोट किए। 4 वोट किए हैं, चारों बनाना को। चारों बनाना को। तो अंदर से एप्पल का, अब पहले इलेक्ट्रॉनिक वोट देखते हैं। देखिए, आइए, हाँ, तो ये शो रिजल्ट कर रहा हूं अब मैं जी। ये शो रिजल्ट। तो टोटल वोट कितना हुआ है? 4 वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? 3 मिला हुआ है। कौन जीता यहाँ? एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया? नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। हाँ, सभी ने तो बनाना को दिया था। सभी ने बनाना को दिया। लेकिन यहाँ पे तो एप्पल जीत गया है हाँ, और बनाना को तो एक ही वोट मिला है। हाँ, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट को कागज के वोट से मैच करते हैं, क्योंकि काउंटिंग के दिन भी ऐसा होता है। ठीक, ठीक है। हाँ। तो देखिए अब हम कागज का वोट देखते हैं। ये देखिए, ये कागज का वोट, कितना कागज का वोट है? 4 है। टोटल वोट 4। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है? 3 एप्पल। नहीं, टोटल वोट कितना है? और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का? 4। एप्पल का कितना वोट है? 3। यहाँ एप्पल का कितना है? 3। और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का 1। जबकि तो चारों आप ने बनाना को दिया। तो आप 100% वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग करिए। ये लो काउंटिंग कितने की करनी है, कर लो काउंटिंग। क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? नहीं है अभी, लेकिन मांग ये हो रही है, जो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान होनी चाहिए। मशीन की गिनती आप बताइए होनी चाहिए क्या? नहीं, इस क्या हिसाब मतलब? से आप दिखा रहे, इसमें से तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा गलत हुआ। भाई ये मैं ना खोलूं हाँ। तो यहाँ पे तो ये होने के बाद में जो बनाना का कैंडिडेट है वो वोटर को बोलेगा भाई तुमने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया। वोटर बोलेंगे हमने तो बराबर वोट दिया, पर्ची छपी हुई देखी। सवाल और है, अभी हम जब वोट डाल रहे थे तो यहाँ पे पर्ची ये एक ही दिख रही थी। हाँ, वही पर्ची बार बार कटनी चाहिए पर्ची, जो कि कटती पर नहीं, ऐसे वो होनी चाहिए। हाँ, पर उसको वोट फुल कट करेगा नहीं, क्योंकि उसको वोट जब चोरी करना है तो वो नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर पर्ची वहीं दिखती रहती है। हाँ हाँ हाँ, ये सारा खेल है। हाँ, ये सारा खेल है। और ये इसको जिस सीट के ऊपर आपको वोट जितना चोरी करना है वैसा उसमें कमांड आप भेज दीजिए तो वैसा होना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के ये साबित होता है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। आसानी से इसमें वोट चोरी हो सकते हैं और वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो आप कभी नहीं, ये साबित नहीं हो सकता कि वोट चोरी हुआ है। चुनाव आयोग खोलने देगा नहीं आपको? तो नहीं, चुनाव आयोग तो छूने ना देता। हाँ, वो कहता है वो जब लास्ट में काउंटिंग होती है तभी वो 5 हर विधानसभा में 5 वीवीपैट खोली जाती है। ठीक है, अभी ये बताइए कि 2024 का चुनाव, जिसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव हो रहा है, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं अब की बार अगर बीजेपी को नहीं हराया, अब की बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश में चुनाव ही नहीं होने देगी। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त में, ऐसे हालात में अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? देखिए, ये भारत में अभी सारी 545 लोकसभा सीट के ऊपर जो चुनाव होने वाले हैं वो वीवीपैट से होने वाले हैं। हाँ। सभी में कांच है, वो काला है। सभी में लाइट की अवधि 7 सेकंड है। तो मतलब ये अभी जो चुनाव है, वोट ईवीएम से चुनाव कराना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई भी मतलब नहीं बनता। जितना धांधली करना है उतना हो सकता है। 5 सीट करो चाहे 50 सीट करो चाहे 100 सीट धांधली करो, और वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ये, भाई आपने, अगर मैं ना गेट खोलूं आपको पकड़ में आ रहा है,
नहीं आ रहा, किसी को आ नहीं सकता। मतलब सारा खेल इसी काले शीशे का है, ये जो हाँ लगा हुआ है। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए भारत के अंदर सिटीजन के पास कोई ज्यादा राइट्स तो है नहीं। वोट वापसी के कानून, राइट टू रिकॉल भारत के लोगों के पास नहीं है, जूरी में आने की पावर नहीं है, और रेफरेंडम पावर, भारत में रेफरेंडम का पावर नहीं है। एक ही सिर्फ सिटीजन के हाथ में केवल एक ही लाठी है, और वो है वोट देने का कानून। बस इतना सही तो है, न तो वोट वापस लेने का कानून है, न जूरी में आने का कानून है, ये सब तो है नहीं। अब वो एक ही तो कानून है जो सिटीजन की तरफ है, और उसको भी ईवीएम ने उसको भी मतलब डाउटफुल कर दिया। अब तो देखिए ये एक अलग बात है, वो तो एक लेबल होता है, लोकतंत्र खतरे में है। भाई यहाँ वोटिंग खतरे में साफ दिख रही है। अब अगर लोकतंत्र जो भी होता है क्या होता है, वो एक अलग बहस है कि आप लोकतंत्र किसे कहते हो। पर यहाँ भारत में जो भी है, रूलिंग क्लास के पास सब कुछ है, वोटर के पास तो वोटिंग है, और ये वोटिंग जो है वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ जाती है। तो पूरा लोकतंत्र ही जैसे आपको वो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो मेरे से आप पूछो तो 2024 की में जितनी भी पार्टियां, रिकॉग्नाइज पार्टियां जो कि चुनाव लड़ रही है, या वो उन्होंने ये मुद्दा ही गलत उठाया कि भाई 2024 के बाद में यहाँ पे चुनाव ही नहीं होंगे। भाई अभी कहाँ हो रहे हैं? आपने मुद्दा इसको बनाना था कि काला कांच जब तक है, हो रहा है, बस बटन दब रही है, नहीं तो वो अभी भी तो नहीं हो रहा है। भाई देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बीजेपी की अगर सरकार बन गई तो भाई तुम काला कांच जब तक है तो सरकार उनकी बनेगी, वो आप मतलब तो वो तो बात वही खत्म हो गई ना। वो अभी से खत्म। तो आप वो मुद्दा चुनाव के बाद क्यों ला रहे हो? आप चुनाव में ये मुद्दा रखो ना पहले कि भाई जब तक ये कांच काला है, हमको आप बैलेट पेपर रखवाइए, और रिकॉग्नाइज पार्टी अगर इस मामले को उठाए तो अभी भी इतना वक्त है कि ये प्रत्येक पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर आ सकता है। नहीं, अभी आप चाहते हैं कि ईवीएम भी रखी जाए, अगर लोग चाहते हैं तो? हाँ, नहीं ईवीएम रखिए और साथ में बैलेट पेपर भी रखिए। हाँ, जिसको जो मर्जी वो उसमें कर ले। देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि सिर्फ ईवीएम को पूरा हटाइए, तो जो ईवीएम के सपोर्टर हैं वो आके उनके साथ मुझे अभी झगड़ा कर उनसे झगड़ा होगा मेरा, किसको साबित करेंगे? तो मेरे को टाइम अभी 3 महीने में जब चुनाव चल रहे हैं, मेरे को उस रेजिस्टेंस में जाना नहीं है। तो मैं कह रहा हूं हाँ, क्यों? तो मैं कहता हूं आपको वीवीपैट से वोट करना है, करिए, साथ में ये बैलेट पेपर भी रख दीजिए। उसको लागू करने के लिए कितना सा करना है? आरओ ने केवल एक आदेश भेजना है प्रत्येक आरओ को, चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनने सभी आरओ को एक आदेश भेजना है कि पोलिंग बूथ में यही बैलेट पेपर होता है 7A, ये 20 लाख वो छपवा लेगा, 3 दिन का काम है, 2 रुपए की कॉस्ट आती है, छपवा के रख देगा। वोटर गया, उसको ईवीएम से करना है, इधर जाके ईवीएम से करेगा, उसको बैलेट पेपर से करना है, इधर जाके कर देगा। सत्ता पक्ष के लोग हैं जो सत्ता का समर्थन करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि खतरनाक है। क्या चीज? ये बैलेट पेपर से चुनाव होना बहुत पहले होता था, अब चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसका इस्तेमाल करिए। कितना बैलेट छापेंगे, वोटिंग में समय लगेगा, दिक्कतें हो जाएंगी, कैसे गिनती होगी, वो अब आज के भारत में संभव नहीं है, पहले संभव था, ये तर्क दिया जाता है। देखिए मैं अभी प्रत्याशियों में जैसे चुनाव लड़ रहा हूं, या कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है उसे 20 लाख 30 लाख पेम्पलेट छपा के बांटने पड़ते हैं, क्योंकि वोटर ही 20 लाख होते हैं। तो वहां पे 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 10-10 लाख ये ऐसा एक पेज का पेम्पलेट छाप के बांटते हैं ना। तो मतलब है कि इसमें बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए आपको बहुत बड़ी मशीनरी हिलानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, धांधली नहीं होगी। बताता हूं। तो पहली बात तो इसको इंप्लीमेंट करना कितनी देर का काम है? 24 घंटे। 20 लाख पेम्पलेट है, 48 घंटे में छप के आ जाते हैं, पहला। अब आप कह रहे हो धांधली नहीं होगी, तो देखो दुनिया में जहां हर जगह पे धांधली है वो हमेशा होने की संभावना रहती है, पर बात क्या है, कहां धांधली होने की संभावना कम है, पहला। और दूसरा है क्या धांधली पकड़ में आएगी? तो बैलेट पेपर में यदि धांधली होगी तो वो पकड़ में आती है। अभी चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ, वहां पे बैलेट पेपर से होने से वो पर पकड़ में आई ना, अगर वहां ईवीएम से करवाते तो ये मालूम ही नहीं होता आपको। तीसरी चीज, बैलेट बूथ को लूट लेंगे, और देखो बूथ लूटने वाली बात बहुत जगह से आई। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बूथ लूटा जाएगा, कैप्चरिंग हो जाएगी। भाई पानीपत, भाई जो पहले की हल्दी घाटी की लड़ाई भाले और तीरों से लड़ी जाती थी, अब तो बंदूकें है ना। तो वैसा ही है कि वो कुछ लोग अभी भी 1540 में ही रहना है उनमें, और वही थैले में से लाके बात रखनी है, तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। भाई 1990 की बात 2023, हर आदमी की जेब में 4G इंटरनेट, हर आदमी 5-5
वो कैमरे लेके घूम रहा है, 5G का इंटरनेट है, पुलिस का कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है, हर समय हर आदमी 24 ही घंटे नजर के अंदर है। इसके अंदर आप बूथ लूट रहे हो, बूथ लूटोगे मिनट से पहले मालूम हो जाएगा आपको। तो वो बूथ लूटने वाली वो तो अब इररेलेवेंट हो गया। पहले होता था पुलिस नहीं थी, प्रशासन हाँ, पता ही नहीं चल रहा है कि कहां बूथ लूटा। हाँ, 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 अब वो तो पॉइंट ही इररेलेवेंट है। दूसरा मीडिया खड़ा है, लाइव दे रहा है वहां से। दूसरा पॉइंट आता है कि बैलेट पेपर है, उसके अंदर जो खर्चा ज्यादा है। तो देखो ऐसा नहीं है, वीवीपैट है उससे डबल महंगा पड़ता है, पर चुनाव आयोग इसकी कॉस्ट को हाइड करता है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है, वो ट्रेनिंग के अंदर जितना स्टाफ को 7 दिन 10 दिन तक उनको हर साल ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारी कॉस्ट को हाइड करता है। ये वीवीपैट है, ये स्क्रैप करनी पड़ती है, वो उसको उस ओवरहेड को हाइड करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो हाइड करता है। अगर सारा का सारा उसको जोड़ें तो वीवीपैट उससे डबल महंगा पड़ता है। तीसरी चीज है, नतीजे जल्दी आते हैं। भाई मुझे बताइए, एक सरकार है, साल में 25 लाख करोड़ का खर्चा करने की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर। मतलब जो सरकार बनती है वो हर साल 25 से 30 लाख करोड़ खर्चा करती है। ये ऐसा जिम्मेदारी देने के लिए हम सरकार चुन रहे हैं, और हम वहां पे कह रहे हैं भाई ये 25 लाख करोड़ जिसके हाथ में देना है सरकार के, उसको चुनने की प्रक्रिया में हम कह रहे हैं कि 2 दिन ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे गिनती में, इसमें खर्चा ज्यादा होगा, कम होगा। भाई हम 25 लाख करोड़ को खर्च करने वाली सरकार चुनने जा रहे हैं, आप ये 500 करोड़ का खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा उसके ऊपर बहस कर रहे हो। बैलेट पेपर गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा, कितने दिन में गिना जाएगा, इसकी टेंशन ले रहे हैं लोग। खैर, तो अब आखिरी में ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो, उनके लिए ईवीएम भी रखी जाए, और बैलेट पेपर भी रखा जाए। चाहती है बैलेट पेपर पे वो मुहर लगाना चाहती है, बैलेट पेपर भी चुनाव हो, ताकि निष्पक्ष हो चुनाव, और वोटर के पास ऑप्शन रहे अपना, उसको जहां करना उसको संतुष्टि रहे। संतुष्टि होनी चाहिए, अभी नहीं है संतुष्टि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है समय दिया, करके दिखाया। और चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर जगह जगह पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो। जब ये 3 चुनाव हुए अब की बार, तब ईवीएम पे और सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ऐसे में चाहे पवन जी हो, तमाम और सोशल एक्टिविस्ट, तमाम दिल्ली के तमाम वकील भी सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया, ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। चुनाव को बहुत कम वक्त बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर, जो वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की बात इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की थी, उसको लेकर चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है। देखते कब जवाब आता है, और उम्मीद है कि आप जो लोग इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो समझ पाएंगे कि ईवीएम हैक हो सकती है। ऐसे में आपको विचार करना होगा कि आप सरकार से सवाल करिए, चुनाव आयोग से सवाल करिए, और अपने मन की बात रखिए कि आपके पास मताधिकार का अधिकार है। ऐसे में आप ईमानदारी से वोटिंग अगर कर रहे हैं तो आपको उसके नतीजे भी ईमानदारी से मिलने चाहिए। बहुत बहुत